हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग है उस दिन का जिस दिन मैं लास्ट व्लॉग आपके पास आया था। तो उसकी ही शाम से मैं ये व्लॉग जो है शूट कर रही हूँ और यहाँ मैं बना रही हूँ कांजी। तो जो कांजी का पानी होता है वो एक तो होता है कांजी वड़ा, उसी का ही है, लेकिन पानी बना रही हूँ मैं, यहाँ वड़े नहीं बनाऊँगी। और इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए है गाजर और लिया है चुकंदर यानी बीटरूट। और यहाँ पे आप चाहें तो आंवला आता है, आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो आंवला भी मार्केट में अच्छे से मिल रहे हैं, तो वो डाल सकते हैं आप इसमें। मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले हैं, अगर आपके पास हों तो बिल्कुल डालिएगा आप। और ये मैंने स्लाइस कर लिए हैं बीटरूट के और गाजर के। ये मैं अलग तरीके से कांजी बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं ले लूँगी थोड़ी सी अजवाइन, यानी आप समझिए 1 चम्मच के करीब यहाँ मैं अजवाइन ले रही हूँ। और 1 चम्मच ही लूँगी मैं, 1 से 1.5 चम्मच मैं लूँगी जो पीली सरसों होती है वो। और थोड़ी सी राई ले लूँगी मैं यहाँ पे, 1 चम्मच राई। तो राई मैंने मेरी जो है यहाँ पे स्किप हो गई थी, जो मैं आपको नहीं दिखा पाई थी, लेकिन आप राई भी डालिएगा इसमें। और इसे हल्का सा दरदरा पीस लीजिएगा। उसके बाद एक कांच का बाउल लीजिएगा आप, और उसमें ये सब जो आप ये सब्जियां काटी हैं वो डाल दीजिएगा, मसाला डालिएगा। और फिर इसमें जितना भी ये आपका बाउल है उसमें पूरा भर के पानी डाल दीजिए। तो और मैंने यहाँ पे ना एक अदरक का थोड़ा सा 1 इंच का टुकड़ा भी लिया था। और आप चाहें तो कच्ची हल्दी लीजिएगा, बहुत अच्छी होती है। और जितना अदरक लिया है उतनी ही या फिर आधा आप वो ले सकते हैं कच्ची हल्दी इसमें। और फिर इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी काली मिर्च और नमक। आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। वैसे मैं ये बना रही हूँ डाइजेस्टिंग, जिसके मतलब डाइजेस्ट पेट या जो भी है साफ़ नहीं होता है, या उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये नेचुरल चीज़ है, तो पहले इसे 3 दिन के लिए मैं धूप में रखूँगी ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। और ये आप सच मानिए पेट के लिए बहुत ही अच्छा है, आप यकीन मानिए बहुत अच्छा है। और मैं पानी भी इसमें बार बार नाप के ही डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें जितने भी मैंने जैसे राई है, नमक है और सरसों ये जो भी डाला है मैंने, और तो उसके हिसाब से ही पानी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और फिर ये बना के मैंने रख दिया था रात को, सुबह मैं इसे रख दूँगी धूप में। और ये बच्चों ने बनाई थी मैक्रोनी, जेठानी के बच्चे हैं, उन्होंने बनाई थी, तो थोड़ी सी मुझे भी दे दी। और फिर मैंने खा के फिर डिनर कर लिया था, उसके बाद सो गए, कुछ शूट नहीं किया। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं आपसे यहाँ मिल रही हूँ। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे कोल्ड भी हुआ है और खांसी भी है मुझे, तो आप मेरी आवाज़ थोड़ी आपको लग रही होगी इस तरीके की। तो मॉर्निंग में मैं ये जो है थोड़ी सी योगा कर रही हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है आजकल, कंधों में ज़्यादा दर्द हो रहा है सर्वाइकल का। और मतलब दवाइयाँ ले लेके आप देख सकते हैं कितना, मतलब फेस पे भी मेरे कितनी स्वेलिंग आ चुकी है और गर्दन पे भी। तो मैं थोड़ा दवाइयों को अवॉइड करना चाह रही थी, और इसलिए 3-4 दिन से मैं रेगुलर योगा कर रही हूँ। तो जो जो मैं करती हूँ वो आपको दिखा रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके ही दिखा रही हूँ आपको, लेकिन ये मैं सबके 3-3 सेट करती हूँ। जैसे हाथ घुमाने के हो गए, कपालभाति हो गया, और अनुलोम विलोम जो होते हैं ये सब मैं करती हूँ। और कभी कभी सूर्य नमस्कार भी मैं कर लेती हूँ। वैसे सूर्य नमस्कार करना मॉर्निंग में बहुत अच्छा होता है। और प्लीज़ आप ये जो वॉइस ओवर पीछे से मतलब आ रही है, आपको वॉइस आ रही है, आप प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऊपर ही बैठ के यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ अपने रूम में। तो यहाँ पे मैं अपने अब सर्वाइकल की जो है वो कर रही हूँ। पहले मैंने थोड़ी योगा कर ली थी, अब कर रही हूँ मैं सर्वाइकल की एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे मतलब गर्दन से ऊपर ऊपर इतनी तेज़ पेन हो रहा था कि मतलब नीचे देखती हूँ तो सर बहुत घूम जाता है, इस इतना दर्द था मुझे। तो वही मैं कर रही हूँ अब ये जो जिसको सर्वाइकल है या माइग्रेन है
मुझे दोनों ही हैं वैसे। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि जिसको है वो इस तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप सुबह को टाइम नहीं मिलता तो दोपहर में कीजिए, दोपहर में नहीं मिलता तो शाम को ज़रूर कीजिए आप ये एक्सरसाइज। मैं करती हूँ, मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता तो मैं शाम को कर लेती हूँ। ऐसा फ़िक्स टाइम नहीं है इसका। जब अपना शरीर दुखी हो तो हमें कोई भी टाइम मिले, हमें ज़रूर करना चाहिए ये चीज़ें। तो मैं कर रही हूँ। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वाली एक्सरसाइज हाथ को पीछे ऊपर करके और ऊपर, इससे मतलब मसल्स इतनी अच्छी से खिंचती हैं और मेरे थोड़ा बहुत आराम भी लगता है। और ये जो मैं कर रही थी ना, मेरे मांसपेशियाँ खिंच भी रही थी, दर्द भी हो रहा था, लेकिन करना ज़रूरी भी है क्योंकि यही एक्सरसाइज है इसकी और ज़रूरी है हमें करना अपनी बॉडी के लिए। और दवाइयों से ज़्यादा बचना चाहें तो फिर ये योगा ज़रूरी है। मैं अब इसे डेली कर रही हूँ। मॉर्निंग में टाइम मिलता है तो मॉर्निंग में कर लेती हूँ और अगर शाम को टाइम मिलता है तो मैं शाम को कर लेती हूँ। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो इससे आपको लग रहा होगा, लेकिन आपके पास वीडियो चली जाए मेरी टाइम से, इस वजह से मैं वॉइस ओवर करके आपको ये जो है वीडियो मतलब मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, छोटे छोटे पार्ट्स में दिखा रही हूँ, लेकिन ये मैंने आपको पहले भी बताया 3-3 बार की थी मैंने ये चीज़ें। और फिर उसके बाद मैं नीचे चली गई थी खाना बनाने के लिए। इससे पहले मैं पानी लगा दिया था नहाने के लिए, लेकिन 5 से 10 मिनट रेस्ट करके ही मैं फिर वहाँ पे वॉशरूम में गई थी नहाने के लिए। और अब मैं नहा के नीचे आ गई हूँ तो बना रही हूँ सांभर। आपको दिखाया था, दाल भीगी हुई थी और सब्जियाँ कटी हुई थी। तो मैं ये कुकर में चढ़ा दूँगी तीनों चीज़ों को। और इसमें जो है दाल मैंने भिगो दी थी पहले ही, तो मसूर की दाल से बना रही हूँ मैं। आप चाहें तो जो तूर दाल होती है, अरहर की दाल, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन आजकल सर्दियां हैं ना, तो मसूर की दाल थोड़ी गर्म होती हैं, तो इसके लिए मसूर की दाल से ही मैं यहाँ पे सांभर बना रही हूँ। तो सब्जियां और दाल धो के मैंने कुकर के अंदर डाल दी हैं और पानी भी डाल दिया है। तो अब मैं यहाँ पे नमक डाल दूँगी और हल्दी। तो पहले इसे जैसे हम दाल को उबालते हैं ना, हल्दी और नमक डाल के, ऐसे ही मैं इसमें सिर्फ नमक और हल्दी डाल के ही उबाल रही हूँ। अच्छे से 3 से 4 सीटी लगा लूँगी। वैसे एक सीटी में ही बन जाती है मसूर की दाल, लेकिन सब्जियां हैं अच्छे से घुट जाएंगी, तो मैं 3 से 4 लगाऊंगी यहाँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हींग डाला है। वैसे हींग जब डालना चाहिए जब सब्ज़ी बन जाए, क्योंकि खुशबू तभी रहती है, सीटी में तो खुशबू निकल जाती है। लेकिन मैंने यहाँ भी डाल दिया था और बाद में फिर मैं जब बन जाएगा सांभर तब भी डालूँगी। और इमली मैंने भिगो के रख दी थी और थोड़ी सी खटाई भी डाली थी, क्योंकि इमली इनफ नहीं थी, तो थोड़ी सी खटाई भी मैंने भिगा के रख ली गर्म पानी से। ऐसा करने से ना, जब हम डालते हैं तो गुठलियाँ नहीं बनती है। जब डाल देते हैं ना ऐसी सूखा पाउडर, तो गुठलियाँ गुठलियाँ सी बन जाती है, वो नहीं होता। अब यहाँ पे मैं छोंका लगा रही हूँ, तो मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, सरसों के दाने, और या तो आप राई डाल सकते हैं, जो भी आप चाहें। फिर डाल दिया है टमाटर और हरी मिर्च। 4 से 5 हरी मिर्च को लंबा लंबा काट लिया है, 2 टमाटर काट लिए हैं। यहाँ पे आप चाहें तो रफली भी टमाटर अगर रह भी जाएं मतलब भूनने में, तो कोई बात नहीं, सांभर में सब चलता है, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही प्योरी हो जाए। उसके बाद मैंने मसाले डाल दिए हैं यहाँ पे अपने पहले ही डेली रूटीन के। हल्दी पहले ही डाल दी थी, धनिया, लाल मिर्च और गरम मसाला। और यहाँ इमली देखिए, ये मैंने जो है भिगा के रखी थी। और मैंने डाला था यहाँ कैच का सांभर मसाला, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं होता है, क्योंकि सब हमारे यहाँ ज़्यादातर अधिक कोई खाता नहीं है, बस कुछ ही लोग खाते हैं लहसुन प्याज। तो वही मसाला डाला है और फिर लास्ट में मैंने डाल दिया था जो खटाई थी, वो डाल दिया था। अब बच्चे कह रहे थे कि हमें सांभर के साथ खाने हैं चावल, और छोटी बेटी चाह रही थी इडली खाना, लेकिन उतना टाइम नहीं था मेरे पास। कभी फिर बनाऊंगी मैं इडली बच्चों के लिए सांभर के साथ। अभी फ़िलहाल मैंने चावल बना दिए थे कुकर में, और अब बना रही हूँ रोटियाँ। तो रोटियाँ सेक दूँगी। और सबसे पहले वही पापा जी नहा के बैठ चुके हैं खाने के लिए, तो मैं सबसे पहले पापा जी को दे दूँगी। तो ये देखिए सांभर है,
और गाजर मूली का अचार जो मैंने आपको दिखाया था जब सूख रहे थे, ऊपर छत पे, और चावल है, रोटी है। ये नाश्ता है सुबह का। तो फिर अब यहाँ पे क्या है, मैं सबको नाश्ता दे दूँगी। और फिर मतलब ये देखिए कि मैं उस दिन इतनी बीमार थी कि बाद में मैंने दोपहर को कुछ खाया नहीं किसी ने, क्योंकि लेट नाश्ता किया था। तो फिर मैंने कुछ शूट भी नहीं किया और मैं सो गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी। और नेक्स्ट डे मिल रही हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ मैं पहले झाड़ू लगा रही हूँ। और जितना भी सामान नीचे इधर उधर पड़ा रहता है मेरा, मैंने लाइट अभी नहीं खोली है क्योंकि बच्चे और हस्बैंड दोनों लेटे हुए हैं। अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 6:30 बज रहे हैं, 6:30 पौने 7 का टाइम होगा यहाँ। तो अभी मैंने लाइट नहीं जलाई है, लेकिन इतना दिख रहा था कि मैं झाड़ू लगा लूँ, इतनी रोशनी हो रही थी घर में। और ये सैटरडे का दिन है, तो बच्चे मेरी छोटी बेटी तो जाएगी स्कूल, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी सैटरडे की छुट्टी होती है। और फिर यहाँ पे जो है मैं झाड़ू लगा दूँगी। नीचे मैं करके आ चुकी हूँ सफाई। अब यहाँ ऊपर मैं झाड़ू लगा दूँगी, तो जो भी सामान इधर उधर पड़ा होता है, जैसे कि अब मुझे चीनों की वाटर बॉटल मिली है, कुछ यहाँ पे जो हाथ में सामान है वो मिले हैं, वो उन्हें उनकी जगह पे रख दूँगी। और बॉटल रख के आऊँगी मैं किचन में, क्योंकि झाड़ू के पास आ गई थी तो इससे पहले मैं साफ़ करूँगी तब इसमें पानी भरूँगी। तो यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ पहले। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई, तो नीचे आलू उबाले थे क्योंकि आलू के पराठे बनेंगे और बनेगी मूली के पराठे। तो आलू के पराठे तो बाकी सबके लिए हैं, लेकिन मूली के पराठे अधिकतर पापा जी को पसंद है, तो उनके लिए मैंने यहाँ मूली घिसी है, 3 मूली, और इसे नमक लगा के मैं रख दूँगी ताकि ये जो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और फिर पापा जी इन्हें निचोड़ देते हैं अच्छे से। मुझसे नहीं निचड़ती इतनी अच्छे से, तो पापा जी को दे देती हूँ, वो निचोड़ के दे देते हैं मुझे। तो यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट कर दिया है, चटनी भी बना दी है मैंने हरी। और ये देखिए मूली के पराठे बनने के लिए तैयार हैं। अब मैं इन्हें बना रही हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ज़्यादातर मूली के पराठे ना सबके फट जाते हैं, तो मेरे इस तरीके से नहीं फटते हैं। और एक तो पापा जी अच्छे से निचोड़ देते हैं पानी उसका, और आटा भी मैं ऐसा लगाती हूँ, मतलब टाइट नहीं लगाती, ढीला सा ही आटा लगाती हूँ, क्योंकि आजकल आलू भी ऐसे आ रहे हैं कि चिपचिपी सी पिट्ठी हो जाती है आलू की स्टफिंग जो होती है, तो इसलिए मुझे ढीला लगाना पड़ता है आटा भी। अब मैं मूली यहाँ पे देखिए मैं रख दी, और अब ये देखिए मैं इसे लॉक कर रही हूँ अच्छे से, और सॉफ्ट हाथ से मैं इसे बेलूँगी बेलन से। और ये देखिए फटेगा नहीं बिल्कुल, तवे पे मैंने दिखा चुकी हूँ आपको, और ये अब भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी मतलब मूली इधर से उधर नहीं गई है, पराठे के अंदर ही है। आप सॉफ्ट हाथ से बेलेंगे तो ये अच्छे से मतलब अच्छी भी किनारों तक भी मूली जो है स्टफिंग आ जाएगी और फटेंगे भी नहीं। तो ये देखिए ये बन गया है। अब पापा जो हैं वो पराठे कम पसंद करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे मूली की रोटी बनाना, तो मैं मूली की रोटी ही बना रही हूँ उनके लिए। और ये हो गया। तो थोड़ा सा जो है हमारा कल का सांभर बच रहा था, तो वो दे दिया था मैंने पापा को, उसके साथ चटनी दे दी थी और अचार दे दिया था। और अब हम जा रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर घूमने के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं छावा मूवी आजकल लगी है उसे देखने के लिए। बच्चों को नहीं लाए हैं साथ में, क्योंकि ये बोल रहे थे कि बहुत वायलेंस है उसमें, तो इस वजह से मैं नहीं लाई बच्चों को। और फिर बच्चों के एग्ज़ाम भी है, तो अच्छा भी नहीं लगता उन्हें लेके जाना साथ में। और ये देखिए तीसरे दिन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है जो कांजी बनाई थी, तो कांजी बनाई थी। फिर यहाँ पे ये देखिए कितना सुंदर सा पिंक पिंक कलर आ गया है इसका। तो इसे मैं अब छान दूँगी, और छान के फिर मैं दे दूँगी। अब यहाँ पे सुबह मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, छोटी बेटी की फरमाइश थी आलू वाला पोहा, क्योंकि युक्ति की बीच बीच में छुट्टियाँ पड़ जाती हैं ना प्री प्रिपेयर्ड के लिए एग्ज़ाम की, तो फिर वो अकेली जाती है,
तो इसके लिए फिर उसने बोला मुझे पोहा चाहिए, तो मैं पोहा बना रही हूँ उसके लिए। तो वही तेल में मैंने डाल दिया था थोड़ा सा जो है सरसों के दाने और फिर प्याज, और ये कच्चे आलू हैं। मैंने प्याज में थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि जल्दी से ये पिंक से हो जाएं, ट्रांसपेरेंट से प्याज। तो फिर मैंने यहाँ पे कच्चे आलू डाल दिए, कच्चे आलू थे ये। और इसी के ऊपर मैं मसाले डाल रही हूँ। जैसे जैसे ये आलू पकेंगे मसाला भी इसी के साथ पक जाएगा। तो धनिया पाउडर डाला है मैंने, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे हल्दी पाउडर, और फिर मैं डाल दूँगी बच्चों के हिसाब से लाल मिर्च। तो फिर इन्हें डाल के अच्छे से अब मैं इसे सौटे कर दूँगी, और फिर इसे ढक ढक के आलू को मैं इसे पका लूँगी। तो इसी में ही मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा। मैं यहाँ पे टमाटर नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि टमाटर से ना थोड़ा पोहा बिल्कुल सौगी सौगी सा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे टमाटर स्किप करूँगी, आप चाहें तो डाल सकते हैं, इज़ अप टू यू। और फिर मैं यहाँ पे देखिए आलू दिखा रही हूँ, तो आलू गल चुके हैं, स्पैचुला से काट के दिखा रही हूँ मैं आपको। अब जब ये गल चुके हैं, मैंने 2-3 बार चलाए बार बार, और फिर ढक के इसे पकाया है। तो अब मैं ये रनिंग वाटर में मैंने इसे जो धोया था पोहे को, फिर छन्नी में ही रख दिया। तो जितना भी एक्सेस पानी था इसका निचड़ गया है। अब इसे मैं अच्छे से डाल के इसे मिक्स कर दूँगी, और बहुत अच्छी तरीके से चलाना है इसे, जितने भी मसाले हैं इसमें आ जाने चाहिए। और लास्ट में मैं डालूँगी, मैंने यहाँ पे 2 मिनट ही पकाया होगा, फिर मैंने यहाँ पे गैस बंद कर दी है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमकीन और मूंगफली, जो मैंने मतलब पोहे के लिए अलग से रखी हुई थी। तो यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ, और फिर मैंने गैस बिल्कुल बंद कर दी है, क्योंकि मूंगफलियों को सौगी नहीं करना, मुझे क्रंची ही रखना है। तो अब यहाँ पे जो है पोहा रेडी है। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब मैं लंच बॉक्स में रखूँगी चीनू के, और ये मैं दे देती हूँ उसे नाश्ते के लिए, उसके डैडी को। तो अब ये जा रही है स्कूल, क्योंकि अकेली जाएगी आज, तो इस वजह से थोड़ा मतलब वैसे रोती नहीं है अगर अकेली जाती है तो, कि मैं अकेली जा रही हूँ बाकी सब नहीं जा रहे, खुशी से जाती है। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गई हूँ, गर्म पानी लिया है मैंने कप में, और गर्म पानी पी रही हूँ आराम से बैठ के, क्योंकि सुबह से मैंने गर्म पानी भी नहीं पिया। और यहाँ थोड़ी देर रिलैक्स होके बैठ गई हूँ यहाँ पे, और देख रही थी उस शीशे में कि मतलब गर्दन कितनी सूज गई है मेरी, और फेस भी कितना सूज गया है। आप हाथ भी देख सकते हैं कितने मोटे हो रहे हैं मेरे, कभी ऐसे नहीं थे हाथ, जो मतलब सूजन से कितने इस तरीके से लग रहे हैं। और फिर मैं नहा के आ गई थी जब चले गए थे बच्चे, और उसके बाद मैं फिर नहाई हूँ, और नहाने के बाद मैं हो रही हूँ तैयार। तो सबसे पहले मैंने वही ग्लिसरीन और गुलाब जल मिक्स करके रखा हुआ है, वो स्प्रे किया था। और फिर उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। मॉइस्चराइज़र आजकल मैं पॉन्ड्स का जो जेल वाला आता है वो वाला लगा रही हूँ, या फिर हिमालय की बेबी क्रीम होती है, मॉइस्चराइज़र जो होता है वो लगा लेती हूँ। और उसके बाद लगाती हूँ सनस्क्रीन। तो वो लगाने के बाद मतलब सिंदूर लगा लूँगी, और फिर लिपस्टिक। बस मेरा यही है डेली रूटीन का जो मेकअप है, या आप कह सकते हैं डेली केयर रूटीन है मेरा, यही है। और कभी कभी मैं जो है बस खाली लिपस्टिक चेंज कर लेती हूँ अलग अलग तरीके की, बाकी सब मेरा यही जो है रोज़ का यही है मेरा केयर रूटीन अपना। और उसके बाद फिर जब मैं तैयार हो जाती हूँ तो फिर मैं जाती हूँ नीचे, और पापा अगर नाश्ता मतलब अपना कुछ काम कर रहे हैं तो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, और नहीं तो फिर मैं उनको नाश्ता दे देती हूँ, तब उसके बाद पूजा करती हूँ। तो आज पापा जी कुछ काम कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे पहले पूजा कर ली, मंदिर भी चली गई हूँ। और यहाँ पे मलाई जमाई थी रात को, तो यहाँ पे मैं ब्लेंडर की हेल्प से इसे जो है मलाई को चला लूँगी, और निकालूँगी इसमें से मक्खन लड्डू गोपाल के लिए, और फिर इसका बनाऊँगी मैं रायता।
और मतलब इससे इतनी अच्छी तरीके से हेल्प हो जाती है ना। वो जो हाथ से चलाने वाली वो होती है ना, उसे रई बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो वो मैं उससे करते हैं ना हम लोग, तो मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है, आधा आधा घंटा हो जाता है उसे चलाते हुए। लेकिन इससे ना ब्लेंडर से क्या होता है, मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगते हैं इसे चलाने में, और तुरंत मक्खन आ जाता है ना। इसमें ये करने की टेंशन रहती है कि हमें सर्दियों में गर्म पानी डालना है या गर्मियों में हमें ठंडा पानी डालना है। बस ब्लेंडर को घुमाया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, जो भी आपके पास ताज़ी पानी है या कैसा भी पानी है, फ्रेश वाला जो होता है पानी, उसे डाल दिया और बस ब्लेंडर घुमा दिया इसमें मलाई में, और तुरंत मक्खन निकल के तैयार हो जाता है। तो मतलब इतना टाइम नहीं लगता है, हाथों से चलाओ फिर वो करो, तो ये काफ़ी टाइम मतलब बजट है। अब ये देखिए 2 से 3 मिनट में मैंने ये चलाया, और फिर 5 से 6 मिनट में मक्खन निकल के तैयार। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने कोई वीडियो स्किप नहीं करी है, आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। ये देखिए तुरंत मक्खन निकल के तैयार हो गया है। और अब मैं यहाँ बना दूँगी जो है मक्खन है उसे निकाल के दूसरे बर्तन से, पानी डाल के मैंने रखा हुआ है, उससे मैं धो दूँगी। और फिर मैं लड्डू गोपाल को लगा दूँगी भोग, क्योंकि जब भी हमारा मक्खन निकलता है तो हम लड्डू गोपाल को ज़रूर निकालते हैं पहले, और उसके बाद फिर मतलब उसे मक्खन को मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। और जब इकट्ठा होता है 4 से 5 टाइम का, तो फिर उसे हम घी बना लेते हैं, और काफ़ी अच्छा घी भी बनता है फिर उससे। अब मेरा ये काम हो गया था, तो अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ता सबसे पहले वही मैं पापा जी को दूंगी, क्योंकि मम्मी अभी आई नहीं है मंदिर से, और मैं मंदिर से होके आ गई हूँ, तो बना दूंगी अब पापा जी के लिए नाश्ता। और नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे जो है अपना भी हैंड टू हैंड बना लूँगी। तो अब जो है मैं पापा जी को दे रही हूँ, उसके बाद वैसे वे सब पहले खा चुके हैं और जा चुके हैं अपने अपने ऑफिस या स्कूल। तो बस मैं, मम्मी और पापा ही रह गए हैं। तो मैं अपना और पापा जी का बना लूँगी, बाद में मैं बनाऊँगी फिर मम्मी का। जब मम्मी आ जाएंगी तभी मैं उनकी गरम गरम जो रोटियां हैं वो बना दूँगी। तो यहाँ पे रोटियां सिक रही हैं, इतने में लगा लूँगी थाली पापा जी के लिए। तो सब्ज़ी में बनाए थे आलू गाजर और मटर की सब्ज़ी, और फिर मैं डाल दूँगी यहाँ गाजर मूली का अचार भी साइड में रख दूँगी, थोड़ा सा गुड़, और जो मैंने छाछ निकाली है वो उसका मैंने रायता बना दिया है। उस जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डाल के मैंने तैयार कर दिया है। अब ये देखिए ये हो गया है नाश्ता पापा जी का तैयार। तो यहाँ पे मैं नाश्ता दे दूँगी पापा जी को, और फिर मैं चली जाऊंगी ऊपर अपना नाश्ता लेके, क्योंकि मेरे आज कपड़े भी धोने हैं। तो फिर मैं अब ऊपर आ गई हूँ, नाश्ता हो गया है, मम्मी को भी मैं नाश्ता दे के आ गई हूँ। क्योंकि और कपड़े एक बार के तो मैं घुमा के चली गई थी और धो के भी चली गई थी, अब ये दूसरी बार के कपड़े हैं, इन्हें मैं निकाल दूँगी। और जो पहले धो के मैंने दीवार पे टांगे हुए हैं वो मैं ड्रायर करके सुखा दूँगी, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ है आज, तो जल्दी सूख जाएंगे ड्रायर करूँगी तो, और मतलब धूप भी अच्छे से लग जाएगी कपड़ों में। तो ये अब दूसरी बार के जो कपड़े हैं वो निकाल दूँगी, और जो बाद में डलेंगे वो भी मैं छांट के कपड़े इसके अंदर ऐड कर दूँगी, यानी डाल के, और थोड़ा सा सर्फ डाल के घुमा दूँगी। बाकी के काम जो है मेरे वो मैं निपटा लूँगी साथ के साथ ही। तो इसी के साथ दोस्तों मेरा ये व्लॉग ख़त्म होता है। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें, खुश रहें, बाय बाय।